दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। एक खास सूचना और खास संदेश आप सब तक पहुँचाने के लिए। आप बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, PACL, सहारा इंडिया, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, श्योरगेन, कर्मभूमि, JKB, लोकहित, हमारा वाहन, वाया इंडिया, स्ट्रीट हॉक्स, ऑक्सी 300, एवरग्रीन, MMM, फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, कैची पिक्सल इत्यादि इत्यादि किसी भी ठग कंपनी, ठग सोसाइटी के पीड़ित हैं तो आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है और इस पर अमल करना है। दोस्तों हमारे वेदों में कहा गया है कलयुगे संगेन शक्ति, कि कलयुग में संघ यानी यूनियन ही शक्ति होगी, संगठन में ही शक्ति होगी। अकेला अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। एक देसी कहावत भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता। हमारी जो ये ठगमुक्त बेईमान रहित भारत स्थापना की लड़ाई है वो एक संगठित गैंग से है जो ठगों के रूप में हमारे समक्ष है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में हमारे समक्ष है, बेईमान सिस्टम के रूप में हमारे सामने है। इस इतने बड़े ठग गिरोह से लड़ने के लिए हमें भी संगठन बनाना पड़ेगा। उन तमाम लोगों का जो ठगी पीड़ित हैं, जिनकी जमा राशि को किसी ने हड़पा है, या जो वास्तव में देशभक्त हैं, ईमानदार लोग हैं, हमें इन्हीं लोगों को अपने संगठन के साथ जोड़ना है जो सच्चे राष्ट्रवादी हों, देशभक्त हों, ईमानदार हों और किसी ठग कंपनी, ठग सोसाइटी ने उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया हो। यदि हम इन तमाम साथियों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी ठग साम्राज्य, कोई भी ठग सिस्टम, कोई भी बेईमान सरकार आपकी मेहनत की कमाई हुई एक पाई को भी हड़प नहीं पाएगी। उन्हें आपकी पाई पाई का भुगतान मैं ब्याज, मैं जुर्माने, मैं खर्चे के करना होगा। दोस्तों हमने संकल्प लिया है कि 1 जनवरी 2022 से पूर्व हम देश भर में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवा लेंगे, स्पेशल कोर्ट बनवा लेंगे, स्पेशल अथॉरिटी बनवा लेंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बनवा लेंगे और जितने भी लोगों का, लगभग 20 करोड़ लोगों का जो पैसा ठगा गया है, उस पैसे की पाई पाई को हम इन बेईमानों से और इस बेईमान सिस्टम से, ठगों से वापस प्राप्त करेंगे। ये संकल्प है, ये शपथ ली है हमने। और यदि ऐसा नहीं करवा सके तो हम अपने संगठन के द्वारा इस ठग सिस्टम का बहिष्कार करेंगे, किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, पहले भुगतान फिर मतदान का नारा लगाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी शासक के लिए शासन चलाना मुश्किल कर देंगे। हम किसी को भी शासन चलाने नहीं देंगे यदि हमारे 20 करोड़ भाई बहनों की मेहनत की कमाई को उन्होंने वापस नहीं किया। दोस्तों चूंकि संगठन की बहुत आवश्यकता है, 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है देश भर में, तो आपको न्यूनतम हमने जो लक्ष्य रखा है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को हमें अपने संगठन के साथ, अपने मिशन के साथ जोड़ना है। उन्हें विधिवत मेंबरशिप दिलानी है ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन की। और जब 1 करोड़ लोगों की मेंबरशिप आपके पास हो जाएगी, आपका ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा, तो आपके उस लक्ष्य को भी पूरा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। वो जो लक्ष्य हम सबका है कि हमारी मेहनत की कमाई हमें वापस मिले। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 है, इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि कोई भी ठग कंपनी हो, ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ठग फर्म हो, ठग कॉरपोरेशन हो या कोई अन्य ठग समूह हो, ये सब पर अप्लाई होता है। जैसा कि कुछ साथी बहकाते रहते हैं, खासतौर से नेटवर्कर्स और एजेंट्स लोग, कि जी वो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर लागू नहीं होता,
सरकारी संस्थानों पर लागू नहीं होता, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनीज पर लागू नहीं होता, ऐसा नहीं है। इस कानून में अनिवार्य रूप से कहा गया है कि कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी फर्म, कोई भी एसएचजी या कोई भी समूह यदि आपकी जमा राशि आपको वापस नहीं करता, अपने वायदे के अनुसार आपको ब्याज का भुगतान नहीं करता, बोनस नहीं देता, पेंशन नहीं देता, या जो उसने वायदा किया था उसकी पूर्ति नहीं करता, तो वो ठग सोसाइटी, ठग कॉरपोरेशन, ठग कंपनी, ठग फर्म इस कानून के दायरे में आती है। उसके खिलाफ इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज होगा, इसी कानून के तहत उस पर मुकदमा चलेगा, ट्रायल होगा और सरकार, राज्य ठगी पीड़ित की, जमाकर्ता की, निवेशक की जमा की हुई रकम को 2 गुना से लेकर 3 गुना तक 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर वापस करेगा। दोस्तों, बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं, बहुत सारे साथी लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग मतों के लोग हैं, अलग अलग होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसलिए सफलता जल्दी से नहीं मिल रही। कई साल हो गए, बल्कि कई मामलों में तो 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुबेर फाइनेंस और जेवीजी जैसी कंपनियों की हम बात करें तो उनमें 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते। 5 साल तो पीएसीएल में हो गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए, उसके बावजूद लोगों का पैसा नहीं मिला। सहारा के मामले में 2014 में आ गया था, 6-7 साल होने जा रहे हैं, उसमें भी तमाम लोगों का पैसा नहीं मिला। और दुर्भाग्य ये है कि सहारा इंडिया जैसी ठग कंपनी तो आज भी लोगों को ठग रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद, हजारों मुकदमे दर्ज हो जाने के बाद। ऐसी बहुत सारी हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड भी है। राधा माधव कॉरपोरेशन ने भी 60 लाख लोगों के साथ 53,000 करोड़ की ठगी की और उस ठग ने राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड को बंद करके अब फाइटोटोमी के नाम से ठगी आरंभ कर दी। इसी तरह से हेलो टैक्सी और बाइक बोट में ठगी करने के बाद जब वो कंपनीज बंद हो गई तो अब डी कैब के नाम से ठगी की जा रही है। पहले कहीं स्ट्रीट हॉक के नाम से, कहीं गो राइड के नाम से, कहीं हेलो राइड के नाम से, कहीं गो बाइक के नाम से, कहीं गो वे के नाम से, इस तरह से ठगी की गई। तो ये तमाम ठग कंपनी, ठग कॉरपोरेशन, ठग सोसाइटीज, अगर इनको नियंत्रित करना है, इनको खत्म करना है, इनसे अपनी डूबी हुई मेहनत की रकम को आपको वापस पाना है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाएं। और ये तब लागू होगा दोस्तों जब आप इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को पहले भुगतान फिर मतदान का अर्थ समझा देंगे कि इसका अर्थ ये है, पहले भुगतान फिर मतदान का अर्थ ये है कि हम 20 करोड़ ठगी पीड़ित किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, निगमों के हों, नगर पालिकाओं के हों, ग्राम पंचायतों के हों, हम इन चुनावों में भाग नहीं लेंगे, मतदान नहीं करेंगे, इनका पूर्ण बहिष्कार करेंगे। और यदि ऐसा समझाने में, ऐसा करने में हम सफल हो जाते हैं तो सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे मिलीजुली किसी की हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की हो, उन सरकारों को आपका पैसा वापस करना होगा। ये निश्चित है, ये तय है। किसी भी साथी का एक नया पैसा भी किसी भी जगह डूबेगा नहीं, वो उन्हें वापस मिल जाएगा यदि हम इतना सा काम कर लेते हैं। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटे छोटे 3 काम आपको करने हैं। एक तो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन द्वारा संचालित ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन की सदस्यता आपको लेनी है। हमें 1 जनवरी से पहले 1 करोड़ मेंबरशिप तैयार करनी है। 1 करोड़ लोगों को अपने संगठन के साथ जोड़ना है, वर्चुअली, फिजिकली, हर तरह से। दूसरा, हमें अपने आईटी सेल को मजबूत करना है। ये पक्ष हमारा बहुत कमजोर है। हमें कम से कम 10 लाख लोगों को सोशल मीडिया से जोड़ना है, ट्विटर हैंडल से जोड़ना है, फेसबुक से जोड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हैं, डिस्ट्रिक्ट, जिला और राज्य स्तर पर और सेंट्रल स्तर पर भी। उसमें तमाम अलग अलग कंपनीज के लोगों को जोड़ना है, समन्वय समिति के ग्रुप बनाने हैं, ताकि जो भी हम ट्वीट करें, जो भी निर्देशन दें, वो तमाम लोगों तक एक साथ पहुंच जाए और उन्हें पता चल सके कि अब हमारा संगठन हमारी मेहनत की रकम को वापस पाने के लिए ये कार्यवाही करने जा रहा है, ये धरना देने जा रहा है, ये प्रदर्शन करने जा रहा है, ये सत्याग्रह करने जा रहा है।
अभी फिलहाल जो हमारे कार्यक्रम हैं वो 3 हमने घोषित कर रखे हैं। 18 अक्टूबर 2021 को हम जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक मार्च करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि को ज्ञापन दे करके उनसे मांग करेंगे कि वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के ठगों को, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड के ठगों को, हेलो राइड के ठगों को, गो बाइक के ठगों को, स्ट्रीट हॉक के ठगों को, बाइक बोट के ठगों को, हेलो टैक्सी के ठगों को, और जो क्या बोलते हैं PACL के पर्दे के पीछे से राजनाथ जैसे ठग हैं, सहारा इंडिया का जो ठग पैरोल पे खुला घूम रहा है उसको, आदर्श कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जैसी सोसाइटीज के बहुत सारे ठग अभी कुछ जेलों में हैं लेकिन कुछ अभी भी खुले घूम रहे हैं। उन तमाम ठगों को गिरफ्तार किया जाए। जिन मामलों की CBI जांच नहीं चल रही है उन मामलों की CBI जांच हो और देश भर में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू किया जाए। सेंट्रल डाटाबेस तुरंत बनाया जाए, तुरंत अदालतें गठित हों, तुरंत अथॉरिटीज गठित हों और तुरंत लोगों के धन वापसी की प्रक्रिया आरंभ की जाए। इसके बाद हमने 30 नवंबर को एक कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में ही करना है और फिर 1 जनवरी को एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम करना है। पूरे देश भर की विधानसभाओं को, राज्यसभाओं को और जिला मुख्यालयों को घेरना है। पॉलिटिकल पार्टीज के हेडक्वार्टर को घेरना है। चूंकि दोस्तों चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, TMC हो, शिवसेना हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, जनता दल हो, लोक दल हो, कोई भी पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कोई भी पार्टी जो ये शासन में बैठी हुई है, कोई किसी राज्य में, कोई किसी राज्य में, कोई सेंट्रल में, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लेकर गंभीर नहीं है। इस कानून को अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में लागू नहीं कर रही हैं और उसका सीधा सीधा कारण है कि ये जितनी भी ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठग कॉरपोरेशन है, ठग कंपनीज हैं, ये सभी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध करना है, उनके मुख्यालयों का घेराव करना है और उनसे मांग करनी है कि यदि आपको 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का वोट चाहिए तो अपने अपने राज्यों में तुरंत ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करना शुरू करें, उनका पैसा वापस करें, अन्यथा हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, इन सरकारों को नल एंड वॉइड करवा देंगे। दोस्तों अपडेट्स बहुत सारी हैं, अपडेट तो मैं रोजाना देता ही हूँ, लेकिन आज मैं अपडेट नहीं देना चाहता। कोई भी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज, इसे तमाम लोग सब्सक्राइब करो। युगांतर न्यूज ट्विटर हैंडल है, इसको तमाम लोग फॉलो करो। क्योंकि जब तक हम अपनी सोशल मीडिया टीम को कम से कम 10 लाख लोगों तक, 10 लाख मेंबरों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारे मुद्दे वायरल नहीं हो पाएंगे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी NGO, कोई भी स्वैच्छिक संगठन, कोई भी राइटर, कोई भी मीडिया चैनल आपकी बात को तवज्जो नहीं देगा। चूंकि जितने भी ठग हैं, चाहे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हों, चाहे सहारा इंडिया वाला हो, चाहे PACL वाला हो, चाहे बाइक बोट वाला हो, चाहे और हों, ये सब मीडिया माफिया हैं। मीडिया भी इन्हीं का है, सरकार भी इन्हीं की है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्हीं की हैं, सब कुछ इन्हीं का है। आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, इस विषय पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। तो यदि आप ठगों का विरोध कर रहे हैं तो एक तरह से पूरे सिस्टम का विरोध कर रहे हैं और ये पूरे बेईमान सिस्टम से आपकी लड़ाई है। इसलिए आपको संगठन बनाना पड़ेगा। चूंकि महाभारत में भी लोग कह देते हैं कि पांडव केवल 5 ही थे, लेकिन 5 नहीं थे दोस्तों। जब महाभारत शुरू हुआ तो 11 अछौणी दल कौरवों का था, तो 7 अछौणी दल पांडवों के साथ भी था, उन्हें भी संगठन बनाना पड़ा था, उन्हें भी दल बनाना पड़ा था, तब जाकर के वो कौरव दल से लड़ पाए थे, उनका सर्वनाश कर पाए थे और अपने हक और हकूक को, अपने राज्य को, इंद्रप्रस्थ को वापस ले पाए थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये बहुत छोटी सी बात है। 3 काम करने हैं आपको। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हैं अपने अपने साथियों के, राज्य और जिला स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर। उनमें मेरा नंबर भी जोड़ दो, मेरा नंबर नोट कर लो आप तमाम लोग, 7827581213। इस नंबर को तमाम ग्रुप्स में जोड़िए ताकि मैं सबसे सीधा जुड़ सकूं, सबको सीधा अपना संदेश दे सकूं और बता सकूं, समझा सकूं कि कैसे इस लड़ाई को लड़ना है और कैसे जीतना है। दोस्तों जीत जाओगे, हारोगे नहीं। बिल्कुल निराश मत हो। जो ये दिन रात आप लोग फोन कर रहे हैं कि जी हम आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे, जहर खा लेंगे, ऐसा किसी को भी करने की जरूरत नहीं है। आप केवल जुड़ जाओ, संगठित हो जाओ, बाकी लड़ाई बहुत जल्दी आप जीत जाओगे, बहुत जल्दी आपका पैसा वापस मिल जाएगा। कोई भी साथी, कहीं भी कोई तनाव है, आपके साथ कोई परेशानी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। इसी नंबर पे कर लें जो मैंने बताया है, नहीं तो दूसरा नंबर नोट कर लें 8470010385।
तीसरा नंबर भी है 9560479048। इन नंबरों पर आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। जिन साथियों ने अभी तक अपनी शिकायतें, अपने दावे, अपने आवेदन दाखिल नहीं किए हैं और उनके साथ कहीं भी किसी भी ठग कंपनी ने या सोसाइटी ने या निगम ने ठगी की है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा है, तो वो लोग अपना एक आवेदन बनाकर या हमने जो मेंबरशिप आवेदन बनाया हुआ है वो ले लें, हमसे मांग लें। मेल पे है तो मेल पे, व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप पे, डाक से है तो डाक से, वो हम आपको भेज देंगे। उसे भर के आप हमारे पास व्हाट्सएप कर दें, मेल कर दें, हम आपका आवेदन दाखिल कर देंगे, आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। आपको निश्चिंत रहना है, भयमुक्त रहना है, भयभीत नहीं होना। आपको ये नहीं सोचना कि आपकी मेहनत की कमाई डूब गई है, वो वापस नहीं मिलेगी। वापस मिलेगी, 100% वापस मिलेगी। संसार की कोई भी ताकत आपका एक नया पैसा भी हड़प नहीं पाएगी। हम इन ठगों का अंत कर देंगे। आप लोग जुड़िए तमाम साथी, इन ठगों का बुरा समय आरंभ हो चुका है। अब कोई भी ठग कम से कम हमारी पावन पवित्र भारत भूमि पर खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा। सबका सर्वनाश होगा, सब जेलों में जाएंगे। आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको वापस मिलेगी। आप 3 काम कर लें, संगठन की मेंबरशिप ले लें, यूनियन की, हमारी की, और सोशल मीडिया अभियान से जुड़ जाएं और जमकर के माउथ टू माउथ अपने मुंह से भी जहां भी बैठे वहीं प्रचार करें, वहीं लोगों को बताएं कि हमारे साथ इन ठग कंपनीज ने ठगी की है, ठग सोसाइटीज ने ठगी की है, और हम इस कारण से जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाता तब तक मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। अपने अपने घरों पर छोटे छोटे बैनर भी टांग लें, दीवालों पर लिख दें अपने आसपास के पहले भुगतान फिर मतदान। जब आप ऐसा कर देंगे तो सबकी समझ में आ जाएगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकारें हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो, टीएमसी की हो, जनता दल की हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, किसी कम्युनिस्ट पार्टी की हो, किसी शिवसेना की हो, किसी एनएलओ की हो, किसी लोकदल की हो या किसी और की हो, वो सब अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करेंगी और आपका पैसा 1 जनवरी 2022 से पहले वापस कर देंगी। आप सबको केवल और केवल अपने संगठन को मजबूत करना है, अपना मेंबरशिप आवेदन हमें भेजना है दोस्तों, और हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना है। युगांतर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब पर युगांतर न्यूज, ट्विटर हैंडल को फॉलो करना है, और हमारे फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ित ग्रुप को ज्वाइन करना है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, और अपने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हैं। जय हिंद, जय भारत।